आज से हम शुरू कर रहे हैं आपका कैलकुलस, और कैलकुलस में सबसे पहले हम ले रहे हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म। इंडिटरमिनेट फॉर्म का पहला क्वेश्चन देखेंगे। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू। देखिए पहले क्वेश्चन को अगर देखें, यहाँ लिखा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ई की पावर वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब देखिए यहाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि क्वेश्चन इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती है वो आपको याद रखना। एक तो इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव हो, ये हो, जीरो अपॉन इन्फिनेटिव हो, इन्फिनेटिव अपॉन जीरो हो, और इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव हो, इन्फिनेटिव की पावर जीरो हो, जीरो की पावर इन्फिनेटिव हो, और वन की पावर इन्फिनेटिव हो। ये सारी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं। इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, इसको रिमूव करना होता है, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ देख रहे हैं कि अगर एक्स की जगह पर हम क्या रख दें, जीरो रख दें, तो ई की पावर इन्फिनेटिव, यहाँ भी ई की पावर इन्फिनेटिव, ई की पावर इन्फिनेटिव का मान इन्फिनेटिव हो जाएगा और इन्फिनेटिव बटे इन्फिनेटिव फॉर्म बन जाएगी। तो इसकी जो फॉर्म बन रही है यहाँ पर वो इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव बन रही है। इसे रिमूव करना है। रिमूव करने का मतलब इसे हटाना है, इसे दूर करना है। कैसे दूर करेंगे इसको भाई, इसमें से ई की पावर एक्स को कॉमन ले लीजिए, वन अपॉन एक्स कॉमन ले लें हम, तो ये बचा वन माइनस ई की पावर माइनस के वन अपॉन एक्स हो जाएगा इधर। और वही काम इधर कर लीजिए, ई की पावर वन अपॉन एक्स यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ वन अपॉन ई की पावर, इस प्रकार से ये इससे कैंसिल आउट हम कर देंगे। अब एक्स की जगह हम जीरो अगर रखें तो यह वन माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनेटिव अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनेटिव। ई की पावर माइनस इन्फिनेटिव का मान जीरो होता है और इसीलिए ये आपका वन अपॉन वन, यानी इसका आंसर हो गया आपका वन। कौन सा आंसर हुआ, वन इसका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से ये पहला इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप से आपको ये करना है। शॉर्टली देखते ही पता लग जाता है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ करने का शॉर्टकट तरीका देखेंगे हम, वैसे हम दिमाग में अपने फिट करेंगे कि अगर यहाँ इन्फिनेटिव या जीरो रख देंगे तो वन अपॉन जीरो का मान इन्फिनेटिव होगा और इन्फिनेटिव ई की पावर इन्फिनेटिव का मान इन्फिनेटिव। इसलिए क्या करेंगे, ई की पावर को का में जो वन अपॉन एक्स उसे माइनस में बनाना, तो यहाँ से कॉमन करेंगे, यहाँ से कॉमन करेंगे, इधर वाला पोर्शन जीरो बन जाएगा और इधर वाला जो पोर्शन है वो आपका वन बन जाएगा। तो आंसर ओबियसली इसका वन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन सेकंड में क्या कहा गया है देखें। द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स। ये कहा गया लिमिट एक्स टेंड टू जीरो अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स। ये किस फॉर्म का, अगर हम एक्स की जगह पर जीरो रख दें तो यहाँ जीरो रखने पर वन आ गया, वन में से बन गया जीरो, और जीरो यहाँ रखेंगे तो जीरो बटे जीरो की फॉर्म है जो इनडिटरमिनेट है। कैसी फॉर्म है ये, इनडिटरमिनेट है, इसकी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। तो क्या करेंगे भाई, ऊपर एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। क्या लगा दें, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वन, वन अपॉन में इसका हो जाएगा जीरो और नीचे वाले का हो गया आपका वन। अब एक्स की जगह जीरो रख के देख लीजिए, तो ये एक्स हो गया, ये जीरो हो गया, वन अपॉन वन आ गया, यानी इसका आंसर हो जाता आपका वन। तो कौन सा आंसर हुआ, इसका भी देखिए ए ही आंसर हो गया आपका। इस प्रकार से आपको ये करना है। सब पूछे गए क्वेश्चन हैं आपके यहाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जा रहे हैं इसमें। आगे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंड टू इन्फिनेटिव वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट एन अपॉन एन स्क्वायर इज। अब देखिए इसको किस टाइप से हम लोग करते हैं। ये लिखा लिमिट एन टेंड टू इन्फिनेटिव, ये जो वन अपॉन एन स्क्वायर है इसको हमने लिख दिया यहाँ वन अपॉन एन स्क्वायर एस सच, और अंदर लिखा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस एन। हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं के एन पदों का योग किसके बराबर होता है, आप ये लोग जानते ही हैं। इसका मान होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, और एन स्क्वायर पहले से चल रहा है। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, वन अपॉन टू कॉमन ले लिया और यहाँ से एन, एक पावर एन की काट दी हमने इसमें से,
तो 1/2 बचेगा, एक पावर काटेंगे तो 1 + 1/n यहाँ पर आ गया। तो ये बचा 1/2 इंटू 1 + 1/∞, और किसी के अपॉन में इन्फिनेटिव हो तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो कुल मिलाकर के इसका मान क्या आ जाता है, इस प्रकार से इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी कितनी, ये 1/2 इसकी वैल्यू हो जाती है। यानी कौन सा आंसर हुआ, ये इसका सी आंसर हो जाता है हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। ये वाला क्वेश्चन आपका शुरू करते हैं। क्या कहा है इसमें, द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड टू इन्फिनेटिव 2x अपॉन साइन 1/2x इज। इसकी वैल्यू आपको पता करनी है भाई बच्चों, है ना। तो कैसे निकालना जरा सा देख लेंगे इसको। ये लिखा लिमिट x टेंड टू इन्फिनेटिव 2x अपॉन साइन 1/2x। इसको करने का क्या तरीका भाई, फिर से लिमिट x टेंड टू इन्फिनेटिव कर दीजिए, साइन 1/2x अपॉन 1/2x ऐसे करके हमने लिख दिया। और यहाँ पर मान लीजिए लेट 1/2x बराबर 2x बराबर t मान लीजिए। तो तब जब x टेंड टू इन्फिनेटिव होगा तो t टेंड टू 0 बन जाएगा। तो ये हो गया साइन t टेंड टू 0 साइन t अपॉन t। और साइन t अपॉन t का मान, जब लिमिट t टेंड टू 0 हो तो साइन t अपॉन t का मान 1 होता है ना। इसलिए इसकी वैल्यू भी आपकी क्या हो गई, ये 1 हो गई। देखिए, है ना, चौथा सवाल भी आपका ये हो जाता है। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अब इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनडिटर्मिनेट। निम्नलिखित में से कौन इनडिटर्मिनेट नहीं है। हमने आपको बताया था इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन कौन सी होते हैं, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, 0 इंटू इन्फिनिटिव, है ना, 0 की पावर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव की पावर 0। लेकिन ये जो पावर है कौन सी, इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव में डिटर्मिनेट नहीं होता। क्यों, इसका सम हमेशा इन्फिनिटिव ही होगा। इन्फिनिटिव में कुछ भी जोड़ दो इन्फिनिटिव ही रहता है। लेकिन ये इनडिटर्मिनेट है, ये भी इनडिटर्मिनेट है, ये भी इनडिटर्मिनेट है, ये इनडिटर्मिनेट नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ आपका ए। ठीक है, ये भी पूछा गया सवाल आपका, देखिए 2.5 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइएगा, 4 नंबर में, सॉरी 4 नंबर में ये क्वेश्चन भी आ रखा। आगे देखेंगे, द लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव 1/n इंटू 1 + 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस डॉट डॉट प्लस n की पावर 1/n, इसका मान क्या होगा। तो देखिए 2 चीज़ें आपको यहाँ याद रखनी है। तो ये बात याद रखनी है, कौन सी, नंबर 1 कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव अगर कहीं पर हो और x n की पावर 1/n है, इसका मान होता है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव x n + 1/xn। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी जो बात आपको याद रखनी है वो है आपकी कौन सी, ये कोची थ्योरम ऑन लिमिट है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव x1 + x2 प्लस डॉट डॉट प्लस xn/n का मान जो होता है वो बराबर होता है किसके, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव xn के बराबर होता है। ये 2 बातें आपको याद रखनी है और फिर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा, क्वेश्चन की ओर हम आए यहाँ पे तो क्या मिलेगा, क्या दे रखा हमें कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव 1/, यही लिख दीजिए 1 + 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस डॉट डॉट प्लस n की पावर 1/n और अपॉन में n दे रखा। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये xn है। तो इसका मान किसके बराबर हो जाना चाहिए, देखिए इसका मान होना चाहिए n टेंड टू इन्फिनिटिव जी xn का मतलब इसके बराबर हो जाना चाहिए, किसके, n की पावर 1/n। और इसका मान किसके बराबर बताया हमने, इसका मान हमने बताया आपको, देखिए ध्यान से, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव क्या xn + 1, यानी n की जगह n + 1 कर दीजिए अपॉन n। ठीक, यानी ये हो गया आपका लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव 1 + 1/n
यानी कुल मिलाकर के 1 + 1 अपॉन इन्फिनेटिव यानी 1 + 0 अर्थात इसका 1 आंसर आ जाता है हमारा। क्या जाता है? इसका आंसर आपका ये 1 हो गया। कौन सा आंसर हुआ? 1, अर्थात ये आपका ए आंसर आ जाता है हमारा। ठीक है, अब 7वें क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए 7वें में क्या कहा गया था? वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू पूछी है 7वें क्वेश्चन में? देख लीजिए एक बार। हाँ, ये पूछा है द वैल्यू ऑफ x टेंड टू 0, ये कहा इसमें e⁻²x -1 अपॉन sin 2x, ये कहा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, अगर ऊपर हम x की जगह 0 रख दें तो ये e⁻0 का मतलब 1 -1 0 और sin 0 यहाँ भी 0 रखेंगे तो यहाँ भी आपका 0 बन जाएगा। 0/0 के रूप की है ये, तो जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ? 2e⁻²x, 1 का 0 हो गया, नीचे हो गया 2 cos 2x। अब जब हम 0 रखेंगे x की जगह पर तो cos 0 का मान भी 1 होता है और यहाँ e⁻0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये 2/2 इसका बचा, अर्थात इसका आंसर आ गया आपका 1 हमारा। तो कौन सा आंसर हुआ? 1 का मतलब ये आपका सी आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, तो सी इसका आंसर आपका हुआ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। 8 में क्या कहा गया देखें ध्यान से भाई। ये कहा है लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0, लीजिए भाई, लिमिट x टेंड टू 0 √1 + x² माइनस √1 - x² अपॉन x, ये मान इसका दिया गया है यहाँ हमारा। ठीक है, ये आपका है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने जब x की जगह पर हम 0 रखेंगे तो यहाँ 1 - 1/0 यानी 0/0 की फॉर्म इसकी आ रही है। कौन सी फॉर्म है? 0/0 के रूप का ये है। तो ऐसे क्वेश्चन को 2 प्रकार से हम कर सकते हैं, या तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर कर दीजिए, नीचे वाले का नीचे कर दीजिए, या फिर नीचे वाले ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से नीचे ऊपर गुणा अगर हम कर दें, x टेंड टू 0 लेके इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये अंडर हट जाएगा, ऊपर से हमारे पास आ जाएगा x² -1 - x² और नीचे हमारे पास ये हो जाता है कितना? √1 + x² प्लस √1 - x²। ये हमारे पास इस टाइप से हो जाता। तो ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ क्या आया? x टेंड टू 0 तो हमारा चल ही रहा है यहाँ, और यहाँ से देखिए 1 से 1 कट जाएगा तो 2x बचेगा, और x से x भी कट जाएगा तो हमारे पास केवल 2x बचेगा x² की जगह। 1 + x² का √ प्लस √1 - x का स्क्वायर। अब x की जगह जब 0 रखेंगे तो इसका आंसर हमारा 0 हो जाता है। चूँकि न्यूमरेटर में 0 रखा हुआ है इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? 0 हो जाता है हमारा। तो ये आपका 8वां इसका सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, और ये 4 नंबर का 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 3 या 4, 2 या 3 क्वेश्चन जो भी पूछे जाते होंगे आपके यहाँ। आगे देखेंगे द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू 0 3 sin² x -2 sin² x अपॉन 3x²। देखिए सवाल में कुछ था नहीं लेकिन फिर भी दे दिया है ना, कंफ्यूज करने के लिए दिया सवाल। इसमें तो कुछ रखा भी नहीं है, अगर देखेंगे तो लिखा 3 sin² x -2 sin² x। देखिए इसको sin² x भी लिख सकते थे सीधा सीधा, और अपॉन में लिख दिया कितना? 3x²। तो देखने में थोड़ा सा मुश्किल जैसा लगती कई बार चीज़, लेकिन होता बहुत आसान है। लिमिट x टेंड टू 0 यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, ये 0 ऊपर बचा आपका sin² x बचा, और नीचे बचा कितना? 1/3। तो मैंने लिखा sin x/x का होल स्क्वायर लिख दिया भाई। ठीक है, इसका मान आप जानते हैं 1 होता है, तो ये 1/3 × 1 अर्थात 1/3 इसका आंसर हो जाता है हमारा। ठीक है, कितना आंसर हुआ इसका? 1/3 इसका आंसर हो जाता है आपका। तो ये देखिए पहला ही इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये करना था क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के एग्जाम में आते हैं तो सबसे पहले यही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, है ना।
क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। इफ y इक्वल टू tan इनवर्स, y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस x, तो क्या लिखेंगे? y बराबर हमें दिया है tan इनवर्स दे रखा है एक, तो वही देखिए ध्यान से ना, और ये दिया अंडर रूट में 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x ये दिया है। अगर उसमें कह रहे हैं कि dy अपॉन dx का मान बताओ, तो ध्यान रखेंगे कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में तो तुरंत ही dy अपॉन dx निकालना प्रारंभ नहीं कर देंगे। इसका आंसर उन्होंने दिया 1/4, 1/2, 1 या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तब dy अपॉन dx निकालेंगे। तो कैसे सिंप्लीफाई करना ये ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। ये आपका tan इनवर्स बना, आपका tan इनवर्स, ऊपर वाले का मान जानते हैं 1 माइनस कोस x का मान होता है हाफ एंगल में 2 साइन स्क्वायर x/2, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, और जो डिनोमिनेटर में रखा हुआ है उसका मान 1 प्लस कोस x का मान होता है 2 कोस स्क्वायर x/2। अब 2 से 2 कट गया, ये tan स्क्वायर x/2 बन गया बच्चों। कितना बना? tan स्क्वायर x/2 बना, तो ये बना tan इनवर्स, अंडर रूट से बाहर लेंगे तो tan x/2 इसका मान हमारे पास आ गया। tan से tan गायब हुआ तो हमारे पास x/2 आ गया, और dy अपॉन dx अगर निकालेंगे तो ऑब्वियसली इसका मान 1/2 इसका हो जाता है हमारा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं बच्चों, यहाँ अगर आप इसी तरह डिफरेंशिएशन करने लग जाएंगे तो कभी भी कर नहीं सकते, बहुत मुश्किल क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए बहुत सावधानी से करना है। पहले इसे हाफ एंगल में तोड़ देंगे, और हाफ एंगल में तोड़ने के बाद tan में कन्वर्ट कर लेंगे, tan से tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, बाकी जो फंक्शन बनेगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 1/2 आपका हो जाता है, यानी बी इसका आंसर बन जाता है आपका, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करने का तरीका है, बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया यहाँ, है ना। इसका क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, आप एग्जाम में बहुत आराम से इन क्वेश्चनों को करेंगे, धैर्य से ना, धैर्य रखना है और कम समय में करना है, बहुत घबराहट में गलत नहीं करना है। नहीं, ऐसा नहीं क्वेश्चन सामने आया और उस पर आप जाते ही अड़ गए, थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए सोचिएगा और फिर उसको करना प्रारंभ करिए, है ना। आगे देखेंगे, इसमें कहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस डॉट डॉट 1/3n इज। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका आप लोग समझ लेंगे सावधानी से, किस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं भाई। ये दिया है आपका, अगर कहीं इस टाइप से दिया गया हो कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव, n टेंड टू इन्फिनिटिव, अगर कहीं भी इस टाइप से हो, और ये दिया 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस डॉट डॉट अगर कहीं पर दिया हो 1/, तो इसे 3n दिया गया है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। बस सबका करने का इस टाइप के क्वेश्चन का एक ही तरीका है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव ऐसा सच रहने दीजिए, और यहाँ लिखेंगे r इक्वल टू 0 से 3n तक। कहाँ तक गए? देखो इसमें जुड़ रहा है 0, इसमें 1, इसमें 2, तो ये लिखेंगे 1/n प्लस r। n प्लस r का मतलब ये हुआ कि जब r की जगह हम 0 रखेंगे तो 1/n मिल जाएगा, जब r की जगह पर हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो n प्लस 1 मिल जाएगा, इसी प्रकार से जब r की जगह 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या होता है बच्चों, ये फिर से ऐसे ही हम लिखेंगे n टेंड टू इन्फिनिटिव को, तो ऐसा लिख दीजिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव एज सच समेशन v एज सच। यहाँ से हम क्या करते हैं, r कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब r कॉमन n कॉमन ले लेते हैं, जब n कॉमन लेंगे तो ये r/n हो जाता है। बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, 1/n को तो इसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, जानते हैं आप 1/, कितना r की जगह पर, पहले r की जगह 0 रखिए तो 0 आ गई लिमिट, r की जगह 3n रखेंगे तो लिमिट हो गई 3, और 1/, कितना 1/, ये बना आपका 1/1 प्लस r/n को x लिख देते हैं हम, ठीक है, इंटू dx। तो ये हुआ, ये आपका बन गया log 1 प्लस x,
और लिमिट लगा देंगे आपकी इतनी 0 से कहाँ तक चले थे हम, ये हमारा थोड़ा सा 2n तक लेना होगा, ये ज़रा सा देखेंगे ना, 2n तक लेंगे लिमिट, ठीक है। 2n तक क्यों लेंगे, जब यहाँ 2n रखेंगे तो 3n बन जाएगा, इसलिए लिमिट यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ये भी 2 कर देंगे, ठीक है। n तो हमारे पास ही देखिए n का r का मान 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 3 रखेंगे, डॉट डॉट 2n रखेंगे तो 2n + n 3n तब बन जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लिमिट हो गई आपकी 0 से 2, तो इसका जो आंसर हो गया आपका, जब x की जगह 2 रखेंगे तो ये आपका log 2 हो जाता, 1 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, log 1 का मान चूँकि 0 होता है, इसलिए पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर हुआ वो log 3 हो जाता है हमारा, log क्या हो जाता, log 3 बन जाता हमारा, ठीक है, ये log 3 आपका आंसर हो जाता। तो कौन सा आंसर हुआ आपका, ये log 3 आपका सेकंड वाला आंसर आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। इस टाइप से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइएगा, आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x, क्या दिया है कि लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। यहाँ पर देखें हमें इसकी जो फॉर्म आ रही है वो 0/0 इसलिए आ रही है, किसी की पावर में 0 रखेंगे तो 1, तो 1 माइनस 1/0 यानी 0/0 हो रही है, 1 में से बन गया 0। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं हम लोग। एल हॉस्पिटल का मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर कर दीजिए, a की पावर x log e बेस a माइनस b की पावर x log e बेस b अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता। अब जब हम x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये 1 हुआ और ये भी 1 हुआ, तो कुल मिला करके हमारा आंसर a माइनस log b यानी log a अपॉन b आ जाता हमारा, क्या जाता, log a अपॉन b हमारा आंसर हो जाता। तो यही पहला आंसर आपको ये प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये था आपका पहला 12वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। इसमें कहा था वैल्यू ऑफ द लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव समेशन r का मान 1 से लेके n-1 तक 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर दिया। तो यहाँ पर तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है, देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन को में आप केवल 8 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए क्या दिया, ये दिया समेशन r का मान 0 से n-1 तक दे रखा है और 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर दे रहे हैं। तो लिमिट हमने बताई 0 से 1 हो जाती है। लो एक बार और समेशन लगा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, n टेंड टू इन्फिनेटिव तो आप लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ भी लिख दीजिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव। लिखने की आवश्यकता नहीं, अपने दिमाग में रखेंगे, चूँकि आप तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसको ज़्यादा लिखने पढ़ने की नहीं ज़रूरत है। केवल आपको यहाँ से क्या कॉमन लेना भाई, 1 अपॉन n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट से बाहर 1 अपॉन n आ जाएगा। और क्या करते हैं, लिमिट 0 से 1 r अपॉन n को x लिख देते हैं, 1 अपॉन n को dx लिख देते हैं। तो ये बन जाता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx। किसका सूत्र है भाई, ये तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। लिमिट लगा देंगे 0 से 1 तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 आ जाता है हमारा। तो ये इस प्रकार से π/2 आई थिंक इसका आंसर हो जाता है हमारा, ठीक है। कितना आंसर हुआ, π/2 इसका आंसर हो जाता। तो कहीं पर 8 देखिए बी इसका ये आपका आंसर हो गया भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इसमें कहा है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस डॉट 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 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होल की पावर 1 अपॉन n। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये बाई के बराबर मान लिया करें। ऐसे क्वेश्चन में बाई बराबर क्या लिया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव उन्होंने दे रखा है और कितना दिया भाई, पहले में दिया 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। दूसरे में दिया 1 प्लस
2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके ऐसे दिया है, ये 1 प्लस एन स्क्वायर बटे एन स्क्वायर होल की पावर भी 1 अपॉन एन। ऐसे केसेज में आप क्या करेंगे, दोनों तरफ लोग ले लेंगे, क्या करेंगे, लोग ले लेंगे, और लोग इधर हो जाएगा आपका लोग बाई बराबर लिमिट सच रहेगी एन टेन टू इन्फिनिटी। जब लोग लेते हैं तो जो पावर होती है वो पहले आ जाती है और इनके बीच में का प्लस का साइन आ जाता है, 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस log ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस log 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो जाता है हमारा। ठीक है, अब इसमें rth टर्म मैंने बताया था, ले लेते हैं। आप कैसे लिखते हैं इसको, लिखने का तरीका समेशन यूज करके अब हम इसमें आराम से लिख सकते हैं। तो ये हो गया समेशन r का मान लेके 1 से इन्फिनिटी n से लेके n तक, और ये बन गया आपका log 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन। तो हमने क्या बताया था भाई, 1 अपॉन एन को तो dx लिख देते हैं, लिमिट 0 से 1 हो गई, और r इसको r अपॉन एन को हम क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। तो ये हुआ कितना बन गया आपका log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा इसका ये मान हो गया। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करना सिंपली तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसको हम बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे। तो सेकंड पार्ट इसका 1 मान लीजिए, फर्स्ट पार्ट को एस सच रहने दीजिए, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एस सच रहने दो, और इसका x का 1 का x कर दो, लिमिट लगा देंगे हम 0 से 1 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन का मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 2x और ऊपर आ जाएगा हमारे पास, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड, यानी ये dx हो जाता है हमारा। यहाँ पर देखिएगा जब s की जगह 1 रखेंगे तो 2 बन जाएगा, तो log 2 बन जाएगा, ये क्या बना हमारा log 2 बना। 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास यहाँ देखें, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, 0 से बनी एक्स स्क्वायर बन गया, 2 को मैंने बाहर लिखा तो एक्स स्क्वायर बन गया, और इसको लिखा एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 जोड़ दिया और 1 हमने इसमें से घटा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए, डिफरेंट फॉर्म में ले आइएगा। तो ये आपका log 2 माइनस 2 इंटू लिमिट 0 से 1, देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ये 1 इंटू dx हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स लिमिट वही चलेगी 0 से 1, ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये बना हमारा। तो ये क्या है बच्चों, देखिएगा log 2 माइनस 2 इंटू एक्स, लिमिट रख देंगे 0 से 1, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है, राइट। आगे देखिए नेक्स्ट, इसका क्या बना बच्चों, ये बन गया 2 tan इनवर्स, क्या बना ये 2 tan इनवर्स x, और इसके लिमिट रख देंगे हम 0 से 1। तो ये आपका बन गया log 2 माइनस 2 प्लस tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4, तो 2 इंटू π/4, और 0 का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बना 2 इंटू ये बना आपका 2 log 2 माइनस ये π/2 आपका हुआ, यहाँ पे देख लें 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आया, ये आपका आगे आपका प्लस π/2 माइनस 2, क्या π/2 माइनस 2, इस प्रकार से हमारा हो गया। ठीक है, ये प्लस का साइन। अब हमें तो बाई का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, किस में ले जाएंगे इसे, हम e की पावर में ले जाएंगे, log से 2 हट जाएगा तो 2 तो पहले आया, ये e की पावर में चला जाएगा भाई, कितना हो जाएगा π/2 माइनस 2, या फिर जैसे भी आंसर में पूछा उसी प्रकार से लिख देंगे π-4 अपॉन 2, ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो क्या 2 इंटू π/4 माइनस 2 अपॉन 2, तो कौन सा आंसर हुआ इसका, 2 वाला हुआ, ये आपका सी इसका आंसर बन जाता है, ये वाला देखिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये भी सवाल करना था, हैं, ये भी पूछा गया सवाल है आपके यहाँ कई बार।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वो क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं आपके यहाँ टीजीटी में विशेष रूप से, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ लेकर के आ रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे यहाँ से। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 13। 14 को देख लीजिए, 14 भी हो गया आपका। चलिए 15 को देखेंगे। 15 में क्या कहा गया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n अपॉन क्या n अपॉन 2 n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे n सब में दे रखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप इसको अपने आप भी कर सकते हैं, या फिर और नहीं कर सकते हैं तो फिर वही जो हमने rth टर्म ली थी, पहले आरवा पद ले लेंगे। ठीक है, और देखिए कैसे कर लेते हैं, इसको भी उसी प्रकार से हम कर लेंगे। यानी ये प्रकार से दिया गया आपको, क्या दिया, इसको अगर हम समेशन के रूप में लिखना चाहें तो लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव, दे ही रखा है, और यहाँ पर आप लिख देंगे समेशन r का मान कहाँ से शुरू हुआ, पहला पद में 1 है ना, तो 1 से लेके n तक चले जाएंगे, और ये n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बन जाता है आपका, है ना। r का मान 1 रखेंगे तो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट डॉट, लास्ट में हम कहाँ तक n तक चले जाएंगे तो 2n हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें देखिए फिर से हमने क्या करना, हमें कहीं से भी 1 अपॉन n लाना होता है, तो r का मान 1 से लेके ये n तक चला गया। नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लें अगर हम, तो यहाँ r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन n यहाँ आ जाएगा, एक n से n कट जाएगा। तो इस प्रकार से लिमिट 0 से 1, और ये बना dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सीधा सीधा इसका मान होता है tan इनवर्स x, और लिमिट आप रख देंगे यहाँ 0 से 1, 0 से 1। तो जब 0 से 1 रखेंगे तो ये आपका मुझे लगता है π/4 आई थिंक आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए कौन सा, π/4, है ना। π/4 कहीं दिया है कि π/4, वही π²/4 दिन नहीं होना चाहिए, π/4 होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा आंसर हुआ इसका, डी इसका आंसर इस प्रकार से ये हो जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव। देखिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर अपॉन n का क्यूब दे रखा है। तो बिल्कुल सेम जैसे मैंने पहले बताया था उसी प्रकार से आप लोग करेंगे। 1 अपॉन n के क्यूब को तो बाहर लिख दीजिए। इसका सम जानते हैं क्या होता है, इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है हमारा। ठीक है, बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव कर दीजिए, n इसमें से कॉमन लो, n इसमें से और n इसमें से, इससे काट दो, तो ये बचेगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन n, यहाँ बचेगा 2 प्लस 1 अपॉन n, और इसके अपॉन में आ जाएगा आपका 6। तो जिनके अपॉन में n है वो सब 0 बन जाएंगे, ये 0 ये 0, तो कुल मिला करके आपका 2/6 यानी 1/3 आंसर आ जाता है हमारा। कौन सा हुआ 1/3 इसका आंसर, यानी ये आपका मिल जाता है आपको। ठीक, 17वें क्वेश्चन की ओर देख लीजिए हम। 17वां क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, y बराबर दिया उन्होंने कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट, ये कहा है। इसमें से dy अपॉन डी एक्स का मान पूछा है, किसका, dy अपॉन डी एक्स का मान पूछा है। वो कह रहे हैं क्या इसका मान x के बराबर होगा, क्या y के बराबर होगा, क्या y स्क्वायर के बराबर होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर किस रूप में दिया गया है और सीरीज और क्वेश्चन किस रूप में दिया गया है। तो जिस रूप में आपका क्वेश्चन दिया गया है और आंसर जिस रूप में दिया गया है, दोनों को आप पहले कंपेयर करें कि आंसर किस रूप में मांग रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन को उस रूप में कन्वर्ट कर लेना है।
तो अगर हम इसकी ओर देखें, जो क्वेश्चन आपका दिया गया बेटा, ये आपका e की पावर x का फार्मूला है। अब सवाल बहुत आसान हो गया, dy/dx का मान क्या हुआ भाई, e की पावर x ही हो गया, और e की पावर x को किसका मान है, y का मान है, तो dy/dx y के ही बराबर हो गया हमारा। तो कौन सा आंसर हुआ, ये इसका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से भी देखेंगे, अगर आप इसको वैसे ही डिफ्रेंशिएशन करना शुरू कर देंगे तो फिर आंसर आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा, असंभव सा हो जाएगा। ठीक है, हालांकि कर वैसे भी सकते हैं, लेकिन फिर आपके लिए टिपिकल हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये x बन जाएगा, ये x² बन जाएगा, ये तब भी e के बराबर बन जाता है, नहीं y के बराबर बन जाता, लेकिन उससे थोड़ा मुश्किल होगा, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कर उससे भी सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं हम। आपका क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। 18 में क्या कह रहे हैं, इसमें कहा है कि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y, क्या ये दिया आपका 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर x प्लस y। तब dy/dx का मान यहाँ पर पूछा है, तो सीधा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 2 की पावर x का डिफ्रेंशिएशन 2 की पावर x log e⁻² होता है, प्लस यहाँ 2 की पावर y log e⁻² और dy/dx और आ जाता है हमारे पास बराबर। यहाँ पर अगर हम करें तो यहाँ आपका क्या आएगा, ये भी आपका e की पावर x प्लस y log e⁻² हो जाता है, ब्रैकेट में 1 प्लस dy/dx आपका और आ जाता है हमारा। ठीक है, तो log 2 से तो हम इसको भाग कर देंगे, हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए होगी, है ना। तो ये आपका मिला इस प्रकार से 2 की पावर x log e⁻² बराबर। ठीक है, यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ ये log 2 से तो log 2 गायब हो गया हमारे पास, यहाँ क्या बचा था, चलिए log 2 तो हटा ही दीजिए सब में से, और ये आपका बचा 2 की पावर y ये dy/dx बराबर, ये बना e की 2 की पावर x प्लस y और प्लस 2 की पावर x प्लस y इंटू dy/dx। तो dy/dx को एक तरफ आप ले आइएगा, तो dy/dx को हम किसी एक तरफ रख लेंगे, तो इस प्रकार से हमारे पास हुआ, और इसको बराबर से हम इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर y dy/dx माइनस 2 की पावर x प्लस y dy/dx बराबर 2 की पावर x प्लस y माइनस 2 की पावर x। हमें तो dy/dx का मान चाहिए होगा, तो ये हमारे पास हो गया 2 की पावर x प्लस y माइनस 2 की पावर x अपॉन कितना 2 की पावर y और माइनस 2 की पावर x प्लस y। ठीक है, अब जैसा आंसर में पूछा उसी प्रकार से आप लोग कर लेंगे, जो भी आंसर में दे रखा हो, किस रूप में आंसर मांग रहे हैं आपका, है ना। तो ये आपका मांग रहे हैं e की पावर x प्लस e की पावर y, इस रूप में आपका दिया नहीं है, या तो ये मांग रहे हैं, देखिए तो e की पावर x माइनस वाई, e की पावर तो 2 की पावर x माइनस वाई, 2 की पावर x माइनस वाई बाहर ले लिया इन्होंने, 2 की पावर x माइनस वाई, और नीचे क्या आ गया आपका 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y, है ना, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y। अब तो खाली सिंप्लीफाई आपको करना, यहाँ पर ये क्या कॉमन ले लें, e की पावर x माइनस वाई, अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो मुझे लगता है एंटी ही इसका आंसर शायद आ जाएगा, चेक कर लेंगे, इसका आंसर जो है वो एंटी ही होना चाहिए। ये आपका 2 की पावर x माइनस वाई दिया गया है ऊपर, है ना, और इसमें क्या दिया है e की पावर 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y, इस रूप का तो कोई आ नहीं रहा ना dy/dx में। अगर e की पावर x कॉमन भी ले लेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर x, तो आई थिंक चलिए, तो मुझे लगता है एंटी ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आई थिंक इट वाज 19, इसमें दिया है द वैल्यू ऑफ लिमिट। चलिए एक क्वेश्चन और आपका रह जाता है इसके बाद, वैल्यू ऑफ द लिमिट
10x अपॉन एक्स होल की पावर 1 अपॉन एक्स दिया गया हो, कहीं भी पावर में अगर कोई दिया गया है तो उसे बाई मान लिया करेंगे आप, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, और ये दिया 10x अपॉन एक्स होल की पावर में 1 अपॉन एक्स उन्होंने दे के रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग बाई लोग ले लेंगे दोनों तरफ, तो लोग बाई बराबर आपका हो जाता है ये लिमिट x टेंड टू 0 एज सच, और ये बना आपका लोग 10x और लोग 10x माइनस लोग x अपॉन x, इस प्रकार से आपका बन जाता है। तो क्या करेंगे इसमें, तो अगर हम x का मान 0 रख दें तो लोग 0 इन्फिनिटी हो जाता, और ये आपका, तो फॉर्म को हमें चेंज करना, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर कर दीजिए, तो ये बना आपका कितना sec स्क्वायर x अपॉन 10x, और यहाँ पर के माइनस के 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 आ गया नीचे। अगर देखें तो इसको फिर से आप इसको कर सकते हैं, साइन कोस में इसको कन्वर्ट करें, 1 अपॉन कोस हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर इसका हो जाएगा कोस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, है ना, एक, तो एक कोस से कोस कट जाएगा, तो ये बनेगा x टेंड टू 0 एज सच रहने दीजिए, 1 अपॉन कितना साइन एक्स कोस एक्स और माइनस 1 अपॉन एक्स, इस प्रकार से हो जाता है हमारा। तो चाहे एलसीएम ले लीजिए इसका फिर से, तो यहाँ x माइनस कितना इसका इधर हो जाएगा 1/2 साइन 2x लिख सकते हैं इसका, बटे नीचे x/2 और ये साइन 2x हमारा यहाँ भी हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको 0 रखेंगे तो ये भी 0, यहाँ रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे तो 0/0 की फॉर्म का हो रहा। एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, x टेंड टू 0 1 माइनस कोस 2x बटे, यहाँ पर दो पार्ट आपके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका पहला पार्ट में 1/2 साइन 2x, और फिर x को ऐसे ही रहने देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x कोस, अब भी 0/0 की फॉर्म का बन रहा, तो एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये आपका आया 2 साइन 2x बटे, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका कोस 2x कोस 2x, यहाँ पर दो फंक्शन है, कोस 2x प्लस x 2x साइन x, तो नीचे से आपका कोस 2x से कोस 2x कट ही गया आपका, तो ये आपका 2 साइन 2x अपॉन 2x कितना साइन 2x साइन 2x आपका आ जाता है इस प्रकार से ना। और ये आपका तो कि 2 साइन 2x यहाँ पर आ गया, इसके डिफ्रेंशिएशन की वजह से, तो साइन 2x से साइन 2x आपका कट भी सकता है, ये वाला देख काट सकते हैं आप इसको, ये आपका कट। तो इस प्रकार से या x टेंड टू 0 और ये आपका 1/x यानी इन्फिनिटिव आ जाता है इस प्रकार से। इन्फिनिटिव का मतलब क्या हो जाता भाई, ये आपका आंसर आ जाता है आपका कौन सा, सी इसका आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और आपका है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि लिमिट x टेंड टू 2, देखिए लिमिट x टेंड टू 2 दिया गया है, यहाँ x माइनस 2 का मोड अपॉन x माइनस 2 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट, है ना। अगर x माइनस 2 का मान 0 से छोटा है तो फिर ये इसका मान दो तरह से वैल्यू इसके निकालेंगी। x माइनस 2 का जो मान होता है वो दो प्रकार से होगा अपॉन x माइनस 2, दो वैल्यू इसकी होंगी, ये -1 होगा इफ़ x माइनस 2 किससे 0 से छोटा हो या x का मान 0 से 2 से छोटा हो जाए। इसका मान +1 होगा इफ़ x माइनस 2 0 से बड़ा हो जाए या x का मान 2 से बड़ा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे जो फंक्शन होते हैं इनकी लिमिट एग्जिट नहीं करती, लेफ्ट हैंड पर -1 आएगा, राइट हैंड पर +1 आएगा, इसलिए इसकी लिमिट एग्जिट नहीं करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर आपका
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपका आया तो इस टाइप से आप करेंगे। चलिए शेष पार्ट को हम कल डिस्कस करेंगे, है ना। लिमिट का ये आपके यूनिट हमने कल खत्म कराई, अब कैलकुलस की अगली यूनिट हम कल प्रारंभ करेंगे। आप लोग सब इसको ध्यानपूर्वक कर लेना। थैंक यू।